हरे कृष्ण। हम देख रहे हैं मय सभा हो गई और राजसूय यज्ञ की तैयारियां शुरू हो रही हैं। युधिष्ठिर महाराज ने हर किसी का कंसेंट लिया, कृष्ण से भी पूछा, कृष्ण ने भी उद्धव से पूछा, उद्धव हाँ कह रहे हैं। इसी बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खांडव वन के जलने से रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर कथा है जो हम आपको बताना भूल गए। हुआ यूं कि जब खांडव वन पूरा भस्म हुआ, हम जानते हैं कि मयदानव का बेटा अश्वसेन मयदानव की पत्नी बच गए। यस, मयदानव की पत्नी नहीं बची, सॉरी, मयदानव का बेटा बचा। मयदानव खुद स्वयं बच गया क्योंकि वो उस समय नहीं था। सो केवल मयदानव का बेटा और मयदानव बचे। और हम जानते हैं कि ये पूरी जो कथा है वो वैशंपायन ऋषि जन्मेजय को बता रहे हैं। सो जन्मेजय को वैशंपायन ऋषि ने बताया कि इसी बीच में 4 संगर पक्षी भी बच गए। तो जन्मेजय ने पूछा वैशंपायन से कि ये 4 संगर पक्षी कैसे बच गए? ये कौन थे 4 संगर पक्षी? जब कोई नहीं बचा तो ये 4 संगर पक्षी कैसे बच गया? तो वैशंपायन एक सुंदर कथा बताते हैं। बहुत पहले एक ऋषि थे जिनका नाम था मंडपाल। मंडपाल ऋषि ने बहुत तपस्या की और आजीवन ब्रह्मचारी रहे। तपस्या करने के बाद में जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए, मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उनको स्वर्ग लेके जाया गया, तो स्वर्ग में उनके पूर्वजों ने उनको अंदर लेने से मना कर दिया। तो जब मंडपाल ने पूछा, अरे आप मुझे क्यों नहीं अंदर ले रहे? तो उनके पितरों ने कहा, देखो, हर कोई भूत जब मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो उसका एक कर्तव्य होता है अपने पितरों के प्रति। तुम आजीवन ब्रह्मचारी रहे, तुमने कोई संतान उत्पन्न नहीं की, तो पितरों के प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है वो अधूरा रह गया है। तो जब तक तुम अपने पितरों के प्रति कर्तव्य को पूरा नहीं करोगे तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। तो मंडपाल ऋषि सोचने लगे कि अच्छा, ये तो करना ही पड़ेगा। तो क्या किया जाए? मंडपाल वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू मच इन वर्ल्डली अफेयर्स। उनको जल्दी से जल्दी काम खत्म करना था। सो वो सोचने लगे, व्हाट इज द वे दैट इन मिनिमम नंबर ऑफ टाइम आई कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो उन्होंने सोचा कि पक्षी बनना अच्छा है। पक्षी एक बार में बहुत सारे अंडे दे देता है, काम खत्म हो जाएगा। तो वो इस खांडव वन में आए और उन्होंने, मंडपाल ऋषि ने संगर पक्षी का रूप लिया। ऐसे ही एक संगर मादा थी जिसका नाम था जरिता या जरिका। उनके साथ उन्होंने संग किया और 4 अंडे दिए। 4 अंडे दिए और उसके बाद जा करके जब जैसे ही बच्चे पैदा हुए, मंडपाल ने कहा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आप बच्चों को संभालो। He didn't even wait for the eggs to hatch। और मंडपाल एक दूसरी संगर स्त्री लपिता से के साथ रहने लगे। इसी बीच में खांडव वन जलने लगा। वो पूरी कथा जो हमने देखी कि अर्जुन और कृष्ण ने प्रोटेक्शन दिया। जब खांडव वन जलने लगा तो मंडपाल ऋषि, जो कि एक संगर पक्षी के रूप में थे, उन्हें चिंता होने लगी, अरे बच्चों का क्या होगा? तो वो जा करके अग्निदेव से मिले और अग्निदेव की उन्होंने बहुत स्तुति की। तो स्तुति के कारण अग्निदेव बहुत प्रसन्न हो गए, बोले तुम क्या वर चाहते हो? तो उस समय मंडपाल ऋषि जो संगर पक्षी के रूप में थे, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे हैं यहाँ पर खांडव वन में, उन्हें आप छोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, आपके बच्चों को मेरे से कोई तकलीफ नहीं होगी। मंडपाल चले गए। यहाँ पे जब अग्नि धधकने लगी, ज़्यादा ही प्रज्वलित होने लगी, तो ये जरिका जो है, जो मंडपाल की पत्नी है, संगरा पक्षी, मादा संगरा पक्षी, उसे टेंशन होने लगा कि अब ये अग्नि मेरे बच्चों को जला देगी। तो बच्चे उसी समय अंडा से फूट करके बाहर आए थे। क्योंकि मंडपाल ऋषि बहुत महान तेजस्वी थे, उनके बच्चे भी बहुत महान ऋषि थे, जो अब उन्हें किसी कारणवश पदच्युत हो गए थे और पक्षी के योनि में उन्हें जन्म मिला था। तो ये चारों पक्षी बच्चे कहने लगे अपनी माँ से, अरे व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुरूप ही सब मिलता है।
कर्म नहीं होंगे तो हम यहाँ जलेंगे नहीं, हम अग्नि के बीच में होकर के भी नहीं जलेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम इस देह से बहुत आसक्त नहीं हैं, जो होगा देखा जाएगा, हम अग्नि की स्तुति करेंगे। मादा सुनने को तैयार ही नहीं है। बच्चों ने फिर से कहा बहुत इससे, अरे आप ये अग्नि दहन सहन नहीं कर पाओगे। तो माँ ने कहा देखो यहाँ पे नीचे एक चूहे का बिल है, आप उसके अंदर जाके छुप जाओ। तो बच्चों ने कहा उसके अंदर चूहा है, वो हमें ऐसे ही खा लेगा, जाके क्या फायदा। तो मादा ने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने देखा है, पहले एक बाज आकर के उस चूहे को लेके गया, और डेफिनेटली चूहे नहीं है। तो बच्चों ने फिर कहा देखो जहाँ पर चूहा रहता है वहाँ पर छोटे छोटे दीमक वगैरह मकड़ी वगैरह रहते ही हैं, तो अगर चूहा नहीं है तो भी ये लोग खा लेंगे हमें। तो फिर माँ ने कहा नहीं नहीं तुम जाओ तो सही, आप अंदर जाओ, मैं ऊपर से अपने पंखों से उस घोंसले को, उस छिद्र को, बिल को ढक दूंगी और आप स्वस्थ रहोगे। तो तब ये चारों भाई जो कि पिछले जन्म में ऋषि थे वो बोले अरे मूर्ख स्त्री, हमने तेरे लिए अब तक कुछ भी नहीं किया है, तू क्यों हमारे इतना टेंशन ले रही है, तू जा उड़ के, हमारा जो हम देखेंगे। जब इस प्रकार से जरिका ने अपने बच्चों से ये सुने, रिलक्टेंटली शी फ्लू अवे। यहाँ पर इन चारों जो बच्चों ने, जो ऋषि थे पहले जन्म में, उन्होंने अग्निदेव की उपासना करनी शुरू की और अग्निदेव से वरदान फिर से खुद भी ले लिया, आपको कुछ नहीं होगा। जब पूरा खांडव वन जल करके भस्म हो गया, बस मैदानों बच गए, उनका बेटा अश्वसेन बच गया क्योंकि इंद्र उन्हें लेके गया था, और ये 4 बच्चे जो कि ऋषि मुनि थे पिछले जन्म में वो बच गए। सो जरिता उनकी माँ थी, वो भी आ गई, शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर चिल्ड्रन अलाइव। मंडपाल आ गए, अरे बच्चे ठीक ठाक है देखने के लिए। मंडपाल के साथ लपिता भी आई, उनकी दूसरी पत्नी संगर बर्ड। सो ये लपिता ने जब देखा कि एक जरिका है ऑलरेडी और मैं तो उनकी दूसरी बीवी हूँ, लपिता बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। अरे तुम तो पहले से ही 4 बच्चे पैदा करके आए हो और ये जीवित भी हैं, तो तुमको मेरी क्या जरूरत है, जाओ अपनी पहली पत्नी के पास। तो मंडपाल बोले अरे ऐसा नहीं है, मैं उस पत्नी से आसक्त नहीं था, मैं अब तो अपने बच्चों से आसक्त था। लपिता सुनने को ही तैयार नहीं। ये जब जरिका के पास आए, जरिका बोलने लगी अब क्या फायदा आकर के, जब बच्चे थे तब तुम छोड़ के चले गए थे ना अपना वैराग्य दिखा करके, अब क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। तो मंडपाल जो कि एक संगर पक्षी के रूप में हो, कहते हैं देखो एक स्त्री के लिए एक सौतन होना, इससे ज्यादा बड़ा दुख कोई नहीं है। दोनों मुझसे अच्छे थे। जैसे ही लपिता को पता चला कि मेरी पहले जरिता नाम की पत्नी थी, वो क्रुद्ध हो गई, और जरिता क्रुद्ध हो गई क्योंकि लपिता है। जरिका कहती है अरे अभी अब नई बीवी है, उसके साथ जाओ मजे करो। सो एनीवेज दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज, कि यहाँ पर रह करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर 2 लोगों के बीच में कितना भी अच्छा इंटेंशन रहो, 2 लोगों के बीच में वैमनस्य या मुठभेड़ होने ही वाली है। एंड दैट्स हाउ मंडपाल ऑल्सो गॉट हिज इंटेलिजेंस बैक। और उसके बाद में जब वो फिर से स्वर्ग गए, तो 4 महान ऋषि मुनियों को जन्म देने के बाद में उनके एंसेस्टर्स ने, उनके पूर्वजों ने उन्हें सहर्ष स्वर्ग में एंट्रेंस दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा